ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर अपना पूरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपने देखा था बराबर। आज का लेक्चर होगा अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब मान लो कि कोई एक आपके पास पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन को अटैच करके रखा है, बस ऐसे। जैसे ही हम यहाँ पे नीचे वाले बॉब को थोड़ी सी स्पीड देंगे, थोड़ी सी, हाँ, टंग, वो थोड़ा सा आगे जाएगा, वापस आ जाएगा। एक काम करो, पहले से ज्यादा स्पीड दो, टंग, वो और आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। जहां तक ये जा सकता है वो वाले पॉइंट को बोलेंगे हम एक्सट्रीम पॉइंट। जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। क्यों सर मीन पोजीशन? क्योंकि जैसे ही आप इसको स्पीड देते हो ना, वो आगे जाएगा, वापस आएगा। तो ये पोजीशन जो है वो एक बीच की कोई एक पोजीशन है, मीन पोजीशन, बराबर। तो मीन पोजीशन से अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी देते हो, धीरे धीरे यही वेलोसिटी इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, वो बॉब और ऊपर जाएगा, 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 बराबर। मेरा मेन टारगेट कौन सा है अभी? मिनिमम कितनी स्पीड सप्लाई करनी है उसके मीन पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे, कि वो अपने एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच सके। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये है स्ट्रिंग, ये है बॉब, स्ट्रिंग की लेंथ L समझ लो, एंड इसको अभी मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, तो ए पॉइंट पे मुझे कितनी स्पीड देनी है जिससे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट 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 पहुंच सके। जस्ट पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है इसका मतलब गेटा वहां पे आएगा वापस। जस्ट पहुंचा मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अरे बेटा वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर ये बोलेगा मैं तो जिस पाथ से आया था वही पाथ से जाऊंगा, ये तो फिर डायरेक्ट नीचे आएगा, सही है ना। तो अगर आप यहां पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी देते हो, मिनिमम आपको उतनी स्पीड देनी है जिससे ये बॉब अपने एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट पहुंच सके। मान लो कि मैंने स्पीड दे दी है एंड वो वैल्यू है वी ए, बराबर। ये बी पॉइंट है, तो जस्ट पहुंचा है भाई, तो बी पॉइंट पे वो बॉब की वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा ये कंडीशन में? नहीं कर पाएंगे ना। आपने कुछ वेलोसिटी दी जिससे ये जस्ट यहां पे पहुंचा, अब यहां पे पहुंचने के बाद और उतनी ही वेलोसिटी दो, और उतनी ही वेलोसिटी दो, बराबर। मुझे बस यही वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलो पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ऑलवेज सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं? रेफरेंस लेवल। तो मैंने यहां पे एक रेफरेंस लेवल ले लिया, देखो ये रहा, बराबर। अरे ये बॉब तो पहले रेफरेंस लेवल पे ही है, तो रेफरेंस लेवल से उसकी हाइट क्या है? जीरो, बराबर ना। एंड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? एम जी एच, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? जब पार्टिकल के पास v जितनी वेलोसिटी होती है, वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। जब कोई पार्टिकल h हाइट पे होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, एम जी एच। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे एट पॉइंट ए। बताओ ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट तो खुद रेफरेंस लेवल पे ही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब ये वैल्यू जीरो होगी,
हाइट है ही नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब हाफ एम वी ए स्क्वायर। अच्छा, एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर। इक्वेशन 1 दे दो। चलो, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इतनी वेलोसिटी से ये बॉब आगे बढ़ा 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 बढ़ा, यहां तक आ पाया। यहां पे आने के बाद जस्ट ये मोमेंटरीली स्टॉप हो गया। तो अब हम यहां पे लिखेंगे किसके लिए, तो एट पॉइंट बी। बताओ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी 0, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh। mgh बताओ बेटा, रेफरेंस लेवल से उसकी यहां पे हाइट कितनी है, ये L ये L, मतलब 2L। तो आपको आंसर मिला 2mgl। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी 2mgl। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। याद रखो बेटा, हमने ये पार्टिकल को ऐसा नहीं किया चल मैं तुझे लेकर जाता हूं, मैं पकड़ के लेकर नहीं गया। मैंने तो एक बार जस्ट इसको स्पीड दे दी, टंग भी, फिर वो खुद जा रहा है। उस टाइम पे उस पे सिर्फ एक ही इफेक्ट होती है, ग्रेविटी की। ग्रेविटी की इफेक्ट ही होती है। एंड जिस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, वो कभी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। मतलब पूरी जर्नी में उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे ए पॉइंट हो चाहे बी पॉइंट हो चाहे बीच का कोई भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, EA इज इक्वल टू EB। अच्छा, EA क्या था, हाफ एम वी ए स्क्वायर। EB क्या था, 2mgl। एम एम काटा काटा, बोलो बेटा VA स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl। बताओ बेटा VA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gl। अगर आप यहां पे रूट 4gl जितनी वेलोसिटी देते हो तो वो बॉब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा एंड यहां पे आने के बाद डायरेक्ट नीचे गिरेगा। अगर मैं इससे कम स्पीड देता हूं तो हो सकता है बेटा वो यहां से यहां तक आए एंड फिर नीचे गिर जाए। उससे कम स्पीड देता हूं तो हो सकता है बेटा यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक आए। हाँ, लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट तक लेकर जाना है तो आपको एटलीस्ट √4gl जितनी स्पीड देनी पड़ेगी। सही है, पक्का, ठीक है। ठीक है, अब आपको बेटा आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है। मिनिमम स्पीड शुड बी सप्लाइड एट इट्स लोएस्ट पॉइंट टू रीच द सेम लेवल एज द सेंटर। मतलब इसको यहां पे कितनी स्पीड देनी है जिससे वो सेंटर के लेवल तक आ पाए, मतलब यहां तक आ पाए। मतलब बेटा हम यहां पे उतनी स्पीड देंगे जिससे वो जस्ट यहां तक आ पाएगा। जस्ट आया मतलब यहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। मान लो इसको मैं बोल रहा हूं C पॉइंट, बराबर। तो
सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी आपको ये फाइंड करना है। ना, डन છે क्या बात છે। ठीक है, तो अब यही केस में हमें ये बॉब को मान लो सी पॉइंट तक भेजना है। सी पॉइंट मतलब बेटा सेम लेवल एज द सेंटर, बराबर। सी पॉइंट पे जब ये बॉब आएगा वहां पे वो मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा। तो मैं अगर सिर्फ पॉइंट सी के लिए लिखूं तो एट पॉइंट सी बताओ काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, बट इसकी हाइट कितनी होगी रेफरेंस लेवल से। कई बार स्टूडेंट बेटा ना ये हाइट कहां से फाइंड करते हैं पता है, यहां से। सर ये l बाय √12 बेटा, रेफरेंस पॉइंट से हाइट नहीं, रेफरेंस लेवल से हाइट। तो ये लेवल से ये बॉब की हाइट कितनी है, तो ये बनेगा बेटा L, बराबर ना। तो mgl एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgl अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी EC इज इक्वल टू EB। आप कोई भी दो पॉइंट की एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, सी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको कितनी मिली, mgl। सॉरी मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं E के साथ, हाँ, क्योंकि मुझे यहां पे देखना था कि कितनी मिनिमम स्पीड देनी है। तो यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, हाफ mva², m कट, तो va² इज इक्वल टू 2gl, तो va इज इक्वल टू √2gl। चलो सही है। तो अगर आप √2gl जितनी स्पीड देते हो तो वो सेंटर की हाइट तक पहुंचेगा। अगर आप √4gl जितनी स्पीड देते हो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। अगर मान लो कि मुझे यही बॉब को 60 डिग्री तक ही भेजना था, मतलब बस यहां पे आएगा, मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा एंड फिर यहां से वापस नीचे आएगा, बराबर। तो फिर हमें फाइंड करनी है बेटा इसकी हाइट, कि भाई रेफरेंस लेवल से ये कितनी हाइट पे है, मान लो h हाइट पे है। अगर ये h हाइट तो ये भी तो h हाइट ही बनेगी ना। अगर ये h हाइट है तो बताओ ये वाली साइड कितनी हो गई, L माइनस h हो गई। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिखाई दिया। चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस, तो cos 60 अप्लाई कर सकता हूं ना मैं। तो cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट है बेटा L माइनस h, एंड इसका हाइपो क्या होगा, L। बेटा ये सिंपल पेंडुलम की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ ही है ना ये, तो L, तो ये है L। तो आपको मिलेगा बेटा L माइनस h बाय L आएगा। साइन 60 बोले तो नहीं, 1/2, हाँ, cos 60 1/2 इज इक्वल टू L बाय L माइनस h बाय L। मैंने L को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया तो ये आया 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस h बाय L, माइनस h बाय L इस साइड लेकर आओ तो h बाय L इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 को इस साइड लेकर आया, 1 माइनस 1/2 1/2, तो बोलो हाइट कितनी मिली आपको, L/2, बराबर। तो बॉब जहां पे मतलब 60 डिग्री पे है ना, वहां पे इसकी हाइट है L/2,
क्लियर है? अब हम वो वाले पॉइंट के लिए फिर से कंपेयर करेंगे। पहले टेबल लर्न कर, क्या नहीं वही टेबल, cos 60 बेटा 1/2 होता है। हाँ ना बेटा, सर्कल में ऐसा नहीं होता बेटा कि भाई 0 एंड 90 का हाफ 45 मतलब उसकी हाइट, ऐसा नहीं होता। बराबर। चलो बेटा, तो अब हम देखेंगे, बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर। अरे बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी एट डी पॉइंट, डी पॉइंट मतलब बेटा 60 डिग्री वाला पॉइंट, एम जी एच था, एंड एच के बदले में डायरेक्ट लिख रहा हूं L/2, चलेगा? सिंपल, एम जी L/2। काइनेटिक एनर्जी एट डी पॉइंट, वो जस्ट पहुंचा है वहां तक, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट डी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। तो ये आपको मिलेगा mgL/2। बस तो बेटा अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंपेयर करो एनर्जी, EA इज इक्वल टू ED। अब ये था हाफ एम वी ए स्क्वायर एंड ED था mgL/2, बाई टू कट कर दो, mm कट कर दो, तो VA आपको मिलेगा √GL। अगर आप ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे बॉब को √GL जितनी स्पीड देते हो तो वो 60 डिग्री तक आ पाएगा। अगर आप यहां पे √2L जितनी स्पीड देते हो तो वो C पॉइंट तक आ पाएगा। अगर आप √4GL जितनी स्पीड देते हो हाईएस्ट पॉइंट तक आ पाएगा। क्लियर है? तो एक ये पॉइंट था। नेक्स्ट इसी से आगे बढ़ते हैं। मैं लोएस्ट पॉइंट पे √4GL से ज्यादा स्पीड दे रहा हूं, तो ऊपर वाले पॉइंट पे बेटा थोड़ी सी स्पीड बचेगी, एंड थोड़ी सी स्पीड बचेगी जिससे होगा क्या, फिर यहां से वो आगे आएगा। अब मुझे ये देखना है कि भाई मुझे यहां पे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करवाना है। अगर ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करवाना है तो मिनिमम स्पीड कितनी देनी है हमें, ये है हमारा, ये फिक्स √4GL से ज्यादा होगी। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर मे बी 7, बराबर। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें, चलो क्वेश्चन क्या है इसमें, द मिनिमम स्पीड should be supplied at the lowest point to make complete revolution। सही है? पक्का ना? चलो फिर से देख लो एक बार। ये अपना ए पॉइंट है। अगर बेटा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाना है अगर, तो जब ये बॉब यहां पे आता है ना बी पॉइंट पे, याद रखो यहां भी इसके पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी होती है तो ही बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स फील करता है, mv²/r। वेलोसिटी के बिना वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फील करेगा? एंड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मतलब रोटेशन नहीं। अगर रोटेशन कंप्लीट करवाना है तो यहां पे कुछ स्पीड होनी चाहिए, बराबर। एंड क्वेश्चन में मैंने लिखा है द मिनिमम स्पीड शुड बी सप्लाई। अगर मिनिमम से ज्यादा स्पीड देता हूं तो बेटा वो तो रोटेट होने ही वाला है, लेकिन मिनिमम कितनी स्पीड देनी है। अच्छा, अब ये जो मैंने सेंटेंस 2-3 बार रिपीट किया इसका मतलब क्या है? जब मैं मिनिमम स्पीड यहां पे देता हूं ना तो ये बॉब यहां से आया, यहां पे आया, एक्सट्रीम हाइट पे आया, लेकिन बेटा यहां पे टेंशन नहीं होता।
बराबर। अगर आप √4 GL जितनी स्पीड देते हो तो वो तो यहां पे आकर वापस नीचे गिरने वाला था, बराबर। तो टेंशन तो वैसे भी वहां पे नहीं होता, समझ रहे हो। अगर आप 4 GL से ज्यादा स्पीड देते हो √ तो टेंशन नहीं होता अभी भी, हाँ स्पीड आती है, स्पीड आती है वीबी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो वैसे वैसे यहां पे ज्यादा स्पीड बचेगी, बराबर। मान लो कि यहां पे वीबी जितनी स्पीड है रोटेशन कंप्लीट करवाने के लिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एट पॉइंट बी। बेटा रोटेशन तभी पॉसिबल है जब इस पे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? टेंशन तो है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंटर की डायरेक्शन में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, इसीलिए ये रोटेशन कर पाएगा। तो आप लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/L इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं इसलिए वीबी, m कट कट, तो VB² इज इक्वल टू GL, तो VB इज इक्वल टू √GL। ये क्लियर है? अच्छा अब बताओ मुझे कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, h के बदले 12, तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी बेटा 2mgl। अच्छा बताओ बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? ½ mvb²। एंड आपको पता है बेटा वीबी क्या था? VB² था GL, है ना, मैं डायरेक्ट VB² पुट कर रहा हूं। VB² था GL, VB था √GL, मतलब स्क्वायर करो तो GL रहेगा ना। तो ये आपको मिला बेटा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, अगर मैं दोनों का एडिशन करूं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी थी ½ mgl, पोटेंशियल एनर्जी थी 2 mgl, 2 एलसीएम ले लो बेटा, तो 2 2 4, 4 + 1 5 mgl बाय, ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, बराबर। नेक्स्ट अब देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। मान लो बेटा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाने के लिए जो मैंने मिनिमम स्पीड दी है ना वो है VA, एंड ये है अपना रेफरेंस पॉइंट। तो एट पॉइंट बी, सॉरी एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए ½ mvA², पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए 0, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ½ mvA²। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी VA इज इक्वल टू EB, EA इज इक्वल टू EB। अच्छा EA क्या था? ½ mvA² इज इक्वल टू 5/2 mgl। तो कट कर दो, m कट कर दो, बोलो VA² क्या मिला? 5gl। बोलो 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 VA क्या मिला? √5gl। तो अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाना है तो आपको लोएस्ट पॉइंट पे √5gl जितनी स्पीड देनी पड़ेगी, बराबर। अब बात करते बेटा फिर से लास्ट आगे वाला बोर्ड एंड ये वाला बोर्ड। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड देता हूं √GL, वो बॉब कहां पहुंचेगा? 60 डिग्री तक। 60 डिग्री तक पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है, मतलब वहां पे वो मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा, बराबर। उस कंडीशन में स्ट्रिंग का टेंशन भी 0 हो जाएगा, बराबर। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे √2GL जितनी स्पीड देता हूं सेंटर की लेवल तक पहुंचेगा, बराबर।
वहां भी उसके पास टेंशन जीरो होगा। बाकी क्या होगा बेटा, पूरी जर्नी में टेंशन 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 स्ट्रिंग में होगा, सिर्फ यहां पे जहां वो मोमेंटरीली स्टॉप हुआ ना, वहां पे टेंशन नहीं होता। मैंने लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दे दी √4 GL, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो मोमेंटरीली स्टॉप हो गया, डायरेक्ट नीचे गिरने वाला था, तो वहां पे टेंशन जीरो था। मैं अब बेटा √4 GL से ज्यादा स्पीड दे रहा हूं, 4.1, धीरे धीरे 4.2, 4.3, तो अब होगा क्या, धीरे धीरे ऊपर वाले पॉइंट पे स्पीड थोड़ी थोड़ी बचेगी, एंड वो स्पीड से वो रोटेशन कर नहीं पाता। वो स्पीड से क्या होगा, फिर वो यहां से ऐसे गिरेगा। अगर 4.5 GL जितनी स्पीड दे दूं तो भी बेटा मुझे तो अगर रोटेशन कंप्लीट करवाना है तो 5 GL जितनी स्पीड देनी है। अगर मैं √4.5 GL जितनी स्पीड देता हूं तो यहां पे इसके पास कुछ स्पीड बचेगी, एंड वो यहां से फिर ऐसे गिरेगा, एंड फिर यहां से ऐसे आएगा, ऐसे। मैंने √5 GL जितनी स्पीड दे दी तो बेटा यहां पे आया एंड कंप्लीट ये रिवॉल्यूशन कर पाएगा। लेकिन ये वाली कंडीशन में भी यहां पे टेंशन जीरो होता है, सिर्फ बेटा mg होता है वहां पे। अगर √5 GL से ज्यादा स्पीड दी सर तो ऊपर टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा स्पीड देते हो ना बेटा, तो ऊपर वाले पॉइंट पे अब टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। पता चला? पक्का? ये है पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आएगा? आपको यही केस में अब फाइंड क्या करना है। मान लो कि भी मैंने √5 GL जितनी स्पीड दे दी जिससे ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर पाएगा, एंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी बची, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी बची, √GL। यहां पे कितनी थी, √5 GL। तो आपको ये फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट C पॉइंट। यहां पे कितनी स्पीड बचेगी इसके पास, वो आपको फाइंड करना है। चलो फाइंड करो हाल।